हाँ जी पढ़ेंगे। आपके आज बैठने में ये तो बिल्कुल दिख ही नहीं है। आप ऐसा करो ना, आप एक चौका दे दो यहाँ, ग्रंथ भी ले लो और इस तरह थोड़ा सा इस तरह, चटाई पे ले लो चौका। हाँ, थोड़ा सा और इस तरह। अब देखिए रहो। हाँ जी दिव्य भैया पढ़ेंगे, आप यहाँ देखो। कहाँ रखी गई? नहीं देना है अभी। कहाँ रखी गई? वो रखने की जगह उठाते कहाँ से हो? तो उधर नहीं रखे जाना चाहिए। आपको समझाया था ना, जो चीज जहाँ से उठाओ वहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखी गई? आवाज यदि वहीं रख के जाओगे तो मिलेगी, तो अन्यथा नहीं मिलेगी। रखोगे याद से। देखो, जिम्मेदार बच्चे वहां वहां वहां, एक जिम्मेदार बच्चे बनना सीखो, गैर जिम्मेदार नहीं। अपना काम ही अपने हाथ से और पूरी जिम्मेदारी अपनी। मानव जुत्तो ये मानवी बाधा माओ जुत्तो माया लोभ जुत्तो अवधिक लोभ बहुत अच्छा। मानव जुत्तो ये मानवी बाधा चटाई को ठीक कर। माया लोभ जुत्तो अवधिक हाँ वो दोनों बाकी याद हो गए, सुनाइए बिना देखे। वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो उसे कोई नहीं दे सकता, उसे अन्य कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वस्तु में शक्तियाँ क्योंकि वस्तु की शक्तियाँ फल की अपेक्षा नहीं होती। जो वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। वस्तु में जो पर वस्तु की जो शक्ति वो ऊपर की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु की शक्ति पर की अपेक्षा नहीं लगा लो। हाँ वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। वस्तु की शक्तियाँ पर की अपेक्षा नहीं रखती। बहुत अच्छा। हाँ भाई, आप लोगों में से किन किन को ये पंक्तियां याद हुई? चरिया जी बिना देखे। चरिया बहन जी। वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं करा सकता, और वस्तु में जो शक्ति है वह पर की अपेक्षा नहीं रखते। बहुत अच्छा। हाँ भैया, कौन? पार्थ भैया, याद हो गई पंक्तियां? नहीं दीदी। चलो, और किन्हें याद हुई? प्रियंका जी। तो हाँ मुझे याद है। कल सुनाई वस्तु की शक्ति कल सुनाई थी आपने? चलिए। हाँ भाई, प्रियंका बहन जी कल सुनाई थी? नहीं सुनाई। याद हो गई? सुनाइए। वस्तु जो शक्ति स्वतः नहीं हो उसे अन्य कोई उत्पन्न नहीं करा सकता, और वस्तु की शक्तियाँ पर की अपेक्षा नहीं रखती। बहुत अच्छा। ये पंक्तियां नमोकार मंत्र जैसी याद कर और हमेशा स्मरण में। कोई भी संयोग वियोग बुरी परिस्थिति अच्छी परिस्थिति आपको रुला नहीं पाएगी।
हंसा भी नहीं पाएगी। सब में समता। इतनी अजब गजब के पंक्ति। चलिए पार्थ भैया गाथा पढ़ेंगे 125 में। हाँ दीदी। पढ़िए। कोहुव जुत्तो कोहो माणुव जुत्तो यमाण में वादा माउव जुत्तो माया लोहुव जुत्तो हवदी लोहो अवधि क्यों? हवदी लोहो। अवधि छोटी। हाँ दीदी हवदी। अवधि। हाँ दीदी हवदी बोल रहा हूँ। वाह तो पूरा और दाम में छोटी। हवदी। ये नीचे की लाइन पुनः बोलिए दो हुज्जतों से। दीदी लोह व जुत्तो वाली। हाँ माँ यहीं से दो हुज्जतों से। लोहु व जुत्तो हवदी लोहो। अभी तो बोल रहे थे हवदी बोल रहे हैं। दीदी वो लय में थोड़ा दीप नहीं आता है ना, वजन आपको देना है तो लो पर दीजिए। लो हो वे जुत्तो हवदी लो हो। हाँ दीदी लोहु व जुत्तो हवदी लोहो। चलिए आगे देखते हैं। विषय वही चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं। तो जिसमें जो भी हो रहा है वह द्रव्य उसका कर्ता। तो जीव की चर्चा की थी। यदि क्रोध रूप परिणमित हो रहा तो क्रोध का कर्ता, मान रूप है तो मान का कर्ता, यानी जो करोगे उसका कर्ता बनोगे। अब इसको ही आगे पुष्ट कर रहे हैं 126, 127, फिर 128, 129 और फिर इनका उदाहरण 130 और 131। यहाँ तक यही विषय चलना कि जो जिस भाव रूप परिणमित होगा वो उसका कर्ता। अज्ञान रूप परिणमित होगे तो अज्ञान, ज्ञान रूप परिणमित होगे तो ज्ञान, कषाय रूप परिणमन करोगे तो कषाय के कर्ता। ये बात अब आगे पूरी इन गाथाओं में आ रही है। 202 पेज पर 106 में गाथा। जम उणदी भाव मादा कत्ता सोहोदी तस्य कम्मस् नानिस् नानमौ अन्नानमौ अनानिस् जम उनदि भावो माता कत्ता सो होदितस्य कम्मस् नानिस्य सनानमौ अन्नानमौ अनानिस् जम उनदि भाव मादा कत्ता सो होदितस्य कम्मस्
नाणस्य सनाणमो अन्नाणमो अनानिस जम नदी भाव मादा कत्तासो होति तस्य कम्मस नानिस्य सनाणमो अन्नाणमो अनानिस। अर्थ देखते हैं। मात्र एक ही जुड़ा हुआ है, भावो मादा, भावम आदा, भावम आदा। देखिए जम जिस, जम जिस, कुनदी करता है, कुनदी करता है, भावम भाव को, भाव परिणाम दशा अवस्था, कौन आधा आत्मा, यानी आत्मा जिस भाव को करता है, कत्ता करता, कत्ता करता, यानी जिस भाव को करता है वह उसका कर्ता, कत्ता करता, सो वह होती होता है, तस्य उस कर्म से, कर्म का, यानी आत्मा जिस परिणाम को करता है उस परिणाम का वह कर्ता होता है। यानी क्रोध परिणाम किया, क्रोध का कर्ता, रोने का परिणाम किया तो रोने का कर्ता, लड़ने का किया तो, अब फिर चिढ़ना नहीं, हमसे लड़ाकू क्यों कहते हैं, हमसे लड़ाकू किया क्या था, लड़ने का परिणाम करो तो लड़ाकू कहलाओ, ये कह रहे हैं यहाँ। तो इसके अनुसार फिर सिद्धांत क्या निकला, नानिस्थ ज्ञानी का स वह काम वह परिणाम, नानमो ज्ञानमय, क्यों, क्योंकि ज्ञानी हमेशा ज्ञानमय कार्य करता, और अज्ञानमय अज्ञानमय, अनानिस्थ अज्ञानी का, यानी सीधा सीधा नियम कि आत्मा जिस समय जिस परिणाम को करता है वह उसका कर्ता कहलाता है। क्योंकि ज्ञानी हमेशा ज्ञानमय भाव करता है तो उसका वह ज्ञानमय कर्ता, ज्ञानमय भाव का कर्ता, और अज्ञानी अज्ञानमय भाव करता तो अज्ञानी का कर्म अज्ञान बनता है। इस तरह से सीधा सीधा न्याय। आगे तो ये जो 130 और 131 में गाथा, यानी ये विषय 131 में गाथा, इतना गजब का उदाहरण दिया कि हर एक को स्वीकृत हो जाए। लोहे से कोई चीज बनाओगे, कैसी बनेगी? देखो अपन ऐसा ले ना अपनी भाषा में, गेहूं के आटे से कोई भी चीज बनाओगे, रोटी पूरी पराठा, कैसा बनेगा? तो बाजरा किसे बनाओगे तो बस सीधा सीधा नहीं, यानी वो पूरी पराठे में थोड़ी और कुछ है। तो किसने बनाया? तो गेहूं के आटे से बनाए तो गेहूं के आटे जैसा बनेगा, तो बाजरे के आटे से बनाए तो उसके जैसा बनेगा, तो बाजरे की पूरी होगी, बाजरे का पराठा होगा, होता कि नहीं होता? बाजरे क्यों हुआ? तो वो गोल है इसलिए, वो बाजरा के आटे से बना इसलिए। ऐसा यहाँ उदाहरण देंगे कि लोहे से बनी हुई हर चीज लोहे में होगी, और सोने से बनी हुई हर चीज सोने की होगी। ऐसे ही ज्ञानी का परिणाम ज्ञानमय होगा, अज्ञानी का अज्ञानमय होगा, क्रोधी का क्रोधमय होगा। तो कौन सी उपाधि आपको चाहिए वो आप निर्णय कर दो। कल चर्चा की थी ना, चमरों तो छोड़ता नहीं, चमार कहलाने से, उनसे चमार नहीं कहने, चमार नहीं कहने, चमारगिरी का काम छोड़, यानी काम तो वही करेंगे। तो जब काम वही करोगे तो फिर नाम तो वही मिलेगा। ऐसे ही यहाँ कि गुस्सा तो करते रहेंगे, हमसे क्रोधी नहीं कहना, हमसे क्रोधी नहीं कहना, तो क्रोधी नहीं कहलवाना ना, तो क्रोध मत करो।
यानी गुस्सा करेंगे, हमसे गुस्सेल मत कहा करो, तो गुस्सा छोड़ दो ना, कि नहीं गुस्सा तो करेंगे, गुस्सेल नहीं कहना। आचार्य जी कह रहे ऐसा नहीं होगा, जो करोगे नाम वो मिलेगा। यदि वो नाम नहीं चाहिए तो ये क्यों उपाय कि वो काम मत करो, फिर नाम नहीं मिलेगा। काम यदि करोगे तो नाम मिलेगा। ये सीधा सीधा न्याय, एक ही धारा चलनी है 131वीं गाथा तक। जो जिस भाव को करता है उसका वह करता कहलाता है। तो वो कौन सा नाम आपको पसंद है ये अपना अपना सोच लेना। चलिए पढ़िए। जब गुण विभाग माता कर्ता सोदितस्य कम्मस्य प्राणस्य साराणमो छोटा साराणमो अन्नानमो अनानस्य आप तो दिमाग में बहुत अच्छे से भर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रोज किया करें। अच्छा हल्का हो गया है ना, ये भर गया, बहुत अच्छा। ऐसे ही रोज पढ़ा करो, है ना। टोका टोकी लाइक काम करना क्यों, बात बात पे टोकना पड़े ऐसा क्यों करना, टोकना ना पड़े ऐसा किया करो। हाँ मैं यहाँ से कौन पढ़ेंगे? पार्थ भैया का रेज हैंड है। पार्थ भैया ने अभी पढ़ा था, और कोई? स्वाति जी पढ़ेंगी? बरांग भैया? बरांग भैया पढ़ेंगे। जम गुण दिभाव मादा कत्तासो ओदितस्य कम्मस्य प्राणस्य सणाणमो अन्नाणमो अणानस्य। बहुत अच्छा। हाँ जी कौन है, क्या लिखा? सरोजा क्या है? वो ही क्या नाम से देवी आती ना, चरिया के नाम से। चरिया तो चरिया और पूनम को शांता करके आया है। शांता की। चलिए पढ़िए। जम कुणदि भाव माधा कत्तासो होदितस्य कम्मस्य नाण्यस्य सनाणमो अन्नाणमो अणानिस्य। बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं, विषय वही चल रहा है। अन्नाणमो भावो अनानिनो कुणदि तेन कम्माणि नाणमो नानिस् दुग्न कुणदि तम्हादु कम्माणि।
अन्नानिमो भावो अनानिनो गुणदितेन कम्माणि नानिमो नानिस्सदु न गुणदितं मादुकं माणि अन्नानिमो भावो अनानिनो गुणदितेन कम्माणि नानिमो नानिस्सदु न गुणदितं मादुकं माणि अन्नानिमो भावो अनानिनो गुणदितेन कम्माणि नानिमो नानिस्सदु न गुणदितं मादुकं माणि। अर्थ देखते हैं, जुड़े हुए अक्षर नहीं है, सब अलग अलग। अन्नानमो अज्ञानमय, यहाँ अज्ञानमय मतलब विकृत, अपराधी परिणाम, मूर्खता वाले। मूर्खता वालों के कामों का ठिकाना तो रहता नहीं, कुछ भी उल्टे सीधे करते। तो यहाँ उन भावों को लेंगे, यानी विकृत परिणाम, अपराधी परिणाम। अन्नानमो अज्ञानमय भाव परिणाम, अनानिनो अज्ञानी जीव, गुणादि करता है, तेन उससे कर्माणि कर्म बनते, यानी अज्ञानी जीव के अज्ञानमय भाव होते, यानी अपराधी भाव होते, यानी मूर्ख जीव के मूर्खता वाले परिणाम होते। तो उसका परिणाम निकलता उसके जीवन में अनेक अनेक संकट। ऐसे ही यहाँ कि अज्ञानी जीव के अज्ञानमय भाव होते और उससे फिर कर्मों का बंध होता, यानी ये शरीर आदि को अपना मानता रहता, ये अपराध किया तो उससे कर्म बनते। नानमय ज्ञानमय, नानिस्थ ज्ञानी जीव के, दो वास्तव में, न नहीं उनधि करता है, तम इसलिए दो वास्तव में कम्मानी कर्मों को। ज्ञानी के हमेशा ज्ञानमय भाव होते, तो उसने अपराध नहीं किया, तो अपराध नहीं किया तो इसलिए उसको कर्म भी नहीं बनते। यानी अपराध करें और फिर कर्म ना बने, ये संभव नहीं। तो उपाय क्या कि अपराध मत करो, कर्म नहीं बनेगा। अज्ञानी अपराध करता है तो उससे कर्म बनता, ज्ञानी अपराध नहीं करता तो उससे कर्म नहीं बनता। और अपराध मतलब कि जो अपन शरीर आदि को अपना मानते, यानी मैं काला, मैं गोरा, मैं मनुष्य, मैं मोटा, मैं पतला, बस ये अपराध ये करेंगे तो कर्म बंधेंगे। और ये छोड़ करके मैं तो शाश्वत भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसा मानना, ऐसा जानना, इसमें ही संतुष्ट रहे, अपराध नहीं किया तो कर्म नहीं बनेंगे। हाँ भैया। क्या हो गया? फिर से देख करके, देख करके एक एक अक्षर अलग अलग करो भावों के बाद।
तो अन्नानी क्यों बोलते थे? तो पुनः अन्नानी बोले। आधा ना है। आधा ना है, क्या हुआ? हाँ, अनानिमो। अनाणिनो गुणदितेन सम्माने नाणमौणाणिस्तदि न गुणदितं मानि। बहुत अच्छा। हाँ भाई, यहाँ से चलिए पार्थ भैया। जी दीदी। अणाणमो भावो। देखकर पुनः। हाँ, अणाणमो भावो। फिर से अक्षर देखिए। अणाणिनो सुनिए सुनिए, अक्षर देखिए पहले। अण्णाणमो भावो अणाणिनो गुणदितेन सम्माने नाणमो नाणिस्तु न गुणदितं हादुकं माणि। बहुत अच्छा। चलिए बड़ों में से वीना बहन प्रिया बहन जी के पढ़ेंगे। पास वाली। हाँ जी, अन्नाणमो भाव। प्रिया बहन जी के पास में जो बैठे ना, कौन है? उनकी मम्मी है कि कौन है? मम्मी। पढ़िए। अन्नानमो भावो अनानिनो कुनदितेन कम्मानि नान्यमो नानिस्सदु न कुनदितं मादुकं मानि। बहुत अच्छा। अब इसको ही पुष्ट करने वाली गाथाएं बहुत सरल सरल आ रही हैं, यानी बार बार वही अज्ञानमय ज्ञानमय ये शब्द आ रहे हैं। देखिए 128 में नानमया भावाओ नानमो चेव जायदे भावो जम्मा तम्हा नानिस्त सव्वे भावाहु नानमया नानमया भावाओ नानमो चेव जायते भावो जम्हा तम्हा नानिस आदि सातक नानिस आदि सातक ससव्वे भावाहुना निमया वैसे सभ्य भावा में ही बन रहा, पूरा सही बोलेंगे। नानमया नानमो चेव जायते भावो
जम्मा तम्मा नानिस सव्वे भावाहुना नानिमया भावाओ नानिमो चेव जायते भावो जम्मा तम्मा नानिस सव्वे भावाहुना निमया। सभी अलग अलग ही हैं, अर्थ देखते। नानमया ज्ञानमय, भावाओ भाव परिणाम, नानमय ज्ञानमय। हाँ, एक जुड़ा हुआ है, चेव च एव च एव च और एव ही जायदे होते हैं, प्रकट होते हैं, भावो भाव यानी ज्ञानमय भाव, ज्ञानमय भाव रूप ही जम जिस कारण तम उस कारण। तो अब सब ठीक चल रहा है। आवाज कम आ रही, आवाज कम आ रही है। ये लोग अब आ रही ठीक आवाज? एक बार नहीं, आयुषी का आ रही है आवाज? आयुषी हाँ, अब सही हो गई, अब सही हो गई, सही हो गई। जम जिस कारण, तम उस कारण, नानिस ज्ञानी के, सब्बे सभी, भावा भाव परिणाम, हो वास्तव में नानमय ज्ञानमय होते। यानी तर्क वही चल रहा अभी जो अपन ने चर्चा की थी कि गेहूं के आटे की जितनी चीजें बनेंगी सब हो गेहूंमय। अब चाहे रोटी बनाओ, चाहे पूरी बनाओ, जो दिखे सो बनाओ, पर बनेगी गेहूंमय। ऐसा यहाँ कह रहे कि ज्ञानमय भाव ज्ञानमय ही होते हैं, उसको ही उत्पन्न करते। ये नियम तो क्योंकि ज्ञानमय भाव ज्ञानमय भावों को ही उत्पन्न करते हैं, इसलिए ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय, क्योंकि वो ज्ञानमय ज्ञानी है तो उसके सारे परिणाम ज्ञानमय ही होते हैं, यानी उसके अपराधी वृत्तियां नहीं होती। पढ़ प्राणिमया भावाओ प्राणिमो चेव जायते भावो जम्हा तम्हा नानिस सब्बे भावाहुणानिमया। प्राणमया भावाओ प्राणमो चेव जायते भावो जम्मा तम्मा नानिस सब्बे भावा गुणाणमया। बहुत अच्छा। हाँ, मैं यहाँ से पढ़िए बीना बहन जी। जी दीदी। नाणमया भावाओ नाणमो चेव जायते भावो जम्मा तम्मा नानिस ससव्य भावा हुणा। ससभ्य नहीं, सभ्य साई तरफ ले लिया ना। जम्मा तम्मा नानिस सव्य भावा हुणाणमया। बहुत अच्छा। वो दो बातें भी सुनानी है मेरे को। अभी वस्तु में अभी नहीं ठीक, ये गाथा और पूरी करनी है। हाँ जी, स्वाति बहन जी पढ़ेंगी। नानमया है, नानमया। फिर से पढ़िए देख के। नानमया भावाओ
ज्ञानमोचेवजायते भावो जम्हा तम्हानानि भावुनामया। बहुत सभ्य भावाहु नान्मय। अब इससे उल्टा अज्ञानी का देखिए, अन्नान्मया भावा अन्नानो जीव जायते भावो जम्मा तम्हा भावा अन्नान्मया अनानिस। अन्नान्मया भावा अन्नानो चेवजायते भावो जम्हा तम्हा भावा अन्नान्मया अनानिस। अन्नान्मया भावा अन्नानो चेवजायते भावो जम्हा तम्हा भावा अन्नान्मया अनानिस। अन्नान्मया भावा अन्नानो चेवजायते भावो जम्हा तम्हा भावा अन्नान्मया अनानिस। एक ही अक्षर जुड़ा है, च्यू च ए। अन्नान्मया तर्क पूरा वही चल रहा है, यानी गेहूं के आटे से जो भी बनाओगे सब गेहूंमय, यही तर्क चल रहा है। अज्ञानमय भावा भाव परिणाम अन्नानु अज्ञान च और एव ही जायदे होते हैं भाव हो भाव, यानी अज्ञानमय भाव अज्ञान रूप ही होते हैं। जम्हा जिस कारण, तम्हा उस कारण, भावा भाव परिणाम, अन्नान्मय अज्ञानमय, अनानिस अज्ञानी के, यानी अज्ञानमय भाव अज्ञानमय भावों को ही उत्पन्न करते हैं, इसलिए अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होते हैं। यानी अपराधी है तो अपराधी चेष्टा करता है और कर्म बंधते हैं। हमें अन्नान्मया भावा अन्नानो चेवजायते भावो जम्मा तम्मा भावा अन्नान्मया अनानिस। बहुत अच्छा। अन्नान्मया भावा अन्नानो चेवजायते भावो जम्मा तम्मा भावा अन्नान्मया अनानिस। अन्नान्मय अनानिस, यहाँ अधन नहीं है। चलिए आज जो भैया अन्नान्मया भावा अन्नानो
चेव जायते भावो जम्हा तम्हा बाबा अन्नान्या अनानस। बहुत अच्छा। कभी कभी दिमाग में सब चढ़ जाता तो कभी नहीं चढ़ता। कारण खेल मैं बता रही ना, मेरी नजर पूरी रहती है, तो जिस समय खेल करते रहते उस समय फिर नहीं पढ़ते बनता है, तो जब मैं पढ़ाती उसमें पढ़ते हो तो पढ़ते बन जाता। अब है आपके ऊपर कि खेलते रहना कि पढ़ना है। पढ़ने में मन लगाते हो तो आ जाता है सब कुछ। हाँ जी, यहाँ से कौन है छोटों में से? बरंग भैया। अन्नान्मया भावा अन्नानो चेव जायते भावो जम्मा तम्मा भावा अन्नान्मया अनानस। हाँ जी, तिलकमणि भाभी जी। जी दीदी जी। अन्नान्मया भावा अन्नानो चेव जायते भावो जमुहा तमुहा भावा अन्नान्मया अनानिस। यहाँ थोड़ा सा सुधारना, जम जमहा नहीं, आधा माँ, जमहा तम, जमहा जमहा तम, जमहा जमहा स्वतंत्र नहीं, माँ पूरा नहीं, आधा माँ, जमहा जमहा। अब उदाहरण बहुत सुंदर, कि लोहे से बने हुए सब लोहे के होंगे, सोने से सोने के आभूषण बनेंगे। तो अब कोई कहे कि लोहे से बेड़ी क्यों बनी, हम तो बढ़िया सोने का बनवाने को दिया था, सामग्री क्या दी थी? सामग्री तो लोहा दिया था, क्या बनेगा? हमें कर्म क्यों बन रहे? कि काम कौन से कर रहे? काम तो अपराधी के कर रहे, तो कर्म नहीं बनेंगे। अपराध मत करो तो कर्म नहीं बनेंगे। ये बात हम अब 130 और 131वीं गाथा में आ रही है। अपन शुरू करते हैं, अभी 2 मिनट हैं, जितना होगा उतना, ठीक 9:15 पे छोड़ देंगे। कणय मया भावादो जायन्ते कुंडलादौ भावा अय मैया भावादो जय जायन्ते दुक्कड़ियाति कणयमया भावादो जायन्ते कुंडलादौ भावा कुछ गड़बड़ हो कुंडलादौ अय मैया भावादो जय जायन्ते दुकड़ यादी कणयमया भावादो जायन्ते
कुंडलादो भावा जायन्ते कुण्डलादो भावा अयमया भावादो अयमया भावादो जय जायन्ते दुकड यादि जय जायन्ते दुकड यादि शिष्टाचार निज निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शतबार है। द्वारसंगमयी वाणी माता की जय। अहिंसामयी